विद्यार्थियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने चैनल पर बीए और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत किया। आज हम आपके सामने केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से तथा बीए के माइनर पेपर के उद्देश्य से यह कांग्रेस से संबंधित आज एक प्रश्न बैंक लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा वीडियो पूरा देखेंगे और लाभान्वित होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हो रही है? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसका संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना के पीछे अपना उद्देश्य बताते हैं कि इसके द्वारा हम नेशन बिल्डिंग करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करेंगे और अधिकारों के लिए संघर्ष की भावना को जागृत करेंगे। ये कौन उद्देश्य बता रहा है? ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना का ये उस समय उद्देश्य बता रहे थे। हम यदि कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस का तीन भागों में विभाजन हो जाता है। युग के तौर पर देखें तो पहला है उदारवादी युग। कांग्रेस का जो पहला 20 वर्ष है वो किस नाम से जाना जाता है? उदारवादी युग। कांग्रेस का जो पहला दौर है वो उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। उदारवादी युग कब चालू हुआ? 1885 से 1905 तक। कब से कब उदारवादी युग चला बच्चों? 1885 से 1905 तक। बच्चों ये ध्यान रखना है, उदारवादी युग का कांग्रेस का उद्देश्य था सुधार करना। कैसा सुधार? क्रमिक सुधार करना। कैसा सुधार करना था? क्रमिक सुधार। और इनका साधन क्या था? याचना, निवेदन, प्रार्थना पत्र, मेमोरेंडम, नैतिक दबाव, धरना, ये सब इनका उद्देश्य था। ये मानते थे, कौन मानता था? उदारवादी लोग मानते थे कि हुकूमत जो है, अंग्रेज जो हैं, ये न्यायप्रिय हैं। इन तक बातें यदि पहुंच जाएं तो ये हमारा भला करेंगे। और उदारवादी नेता कौन है? के.टी. तैलंग है। कौन है? के.टी. तैलंग है। बदरुद्दीन तैयब है। कौन है? बदरुद्दीन तैयब है। गोपाल कृष्ण गोखले हैं। दिनसा वाचा हैं। फिरोज शाह मेहता हैं। यमजी रनाडे हैं। दादा भाई नरौजी हैं। सुब्रमण्यम अय्यर हैं। यशवंत बनर्जी हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग उदारवादी कांग्रेस के नेता हैं। एक बात और, ये सारे लोग कांग्रेस की स्थापना में थे। केवल सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की स्थापना में उपस्थित नहीं थे। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न बहुत पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना में कौन सा व्यक्ति नहीं था? तो कौन नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। अब आप देखिए, कांग्रेस का 20 वर्ष बाद दूसरा गुट आता है, दूसरा दौर चालू होता है, वो है उग्रवादी युग। कौन सा? उग्रवादी। इसका कार्यकाल क्या है? 1906 से 1919 तक। ये लोग जो हैं उदारवादियों के जो साधन थे उनकी निंदा करते हैं और उसे याचना को, निवेदन को राजनीतिक भिक्षावृत्ति से जोड़ते हैं। क्या कहते हैं? ये उदारवादियों के जो साधन है क्या है? राजनीतिक भिक्षा
वृत्ति है। इनका उद्देश्य क्या था? स्वराज प्राप्त करना। क्या था? स्वराज प्राप्त करना। और साधन क्या था? आक्रामक साधन। क्या? आक्रामक साधन, लेकिन अहिंसक साधन। आक्रामक के साथ साथ क्या साधन है उग्रवादी गुट का? अहिंसक और आक्रामक। लेकिन क्रांतिकारी जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, उनका साधन हिंसक है। उनका भी लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना है। उग्रवादी और क्रांतिकारी में अंतर आप समझ लीजिएगा। उग्रवादी अहिंसात्मक साधन चाहते हैं और क्रांतिकारी हिंसात्मक गोला बारूद, बम, हत्या, मारपीट, भय, आतंक, इसके माध्यम से स्वराज्य चाहते हैं। लक्ष्य उग्रवादी का और क्रांतिकारी का एक है। बेटा जानते हो कैसा लक्ष्य है? एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है बेटा? स्वराज। क्या लक्ष्य है? स्वराज। किसका लक्ष्य है स्वराज? उग्रवादियों का और क्रांतिकारियों का साधन अलग है। एक का साधन आक्रामक और अहिंसक है, उसका उग्रवादी, और क्रांतिकारी का आक्रामक और हिंसात्मक। आप उग्रवादी को देखें तो लाला लाजपत राय नेता इसके हैं, बाल गोविंद, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अजीत सिंह, ये लोग क्या हैं? इसके नेता हैं। स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा कि यदि हमें स्वराज बिना संघर्ष के मिले तो मैं नहीं इसे उपहार में स्वीकार करने वाला, अर्थात बिना संघर्ष के स्वराज हम नहीं लेंगे। बिपिन चंद्र पाल की लाइन है। किसकी लाइन है? बिपिन चंद्र पाल की लाइन है। और 1919 से 1947 का जो युग है ये गांधी का युग माना जाता है कांग्रेस में। तो कांग्रेस को इन तीन भागों में बांटा जाता है, उदारवादी युग, उग्रवादी युग और बेटा गांधीवादी युग। इसको हर समय ध्यान रखना है। हम आज आपसे बात करने वाले हैं कि कांग्रेस को जो अधिवेशन हुए वो महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन है, उसका कहां पर हुआ, उसका अध्यक्ष कौन बना, उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात उपस्थित हुई। पहला, चुप रहो, पहला अधिवेशन कब हुआ? मुंबई में। कब हुआ बेटा? 1885 में। कब हुआ? 1885 मुंबई। कब से कब? 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। याद रखना, ये अधिवेशन जो मुंबई में हुआ इसको होना था पुणे में। कहां होना था? पुणे में होना था। कांग्रेस का अधिवेशन मिश्का कहां होना था? पुणे में अधिवेशन होना था। लेकिन वहां फैल गया प्ले हैजा, जिसके कारण वहां अधिवेशन नहीं हो पाया और अधिवेशन हुआ मुंबई में। मुंबई में किस जगह हुआ? गोकुलदास, स्कूल का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ। पूछा जाता है खूब कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। 72 लोग थे इसमें। कितने लोग थे? 72 लोग थे। 72 लोग आए थे, जिसमें मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 02। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 0। आप याद रखिएगा, कभी पूछ लेगा कंपटीशन में कि मुसलमान कितने आए? 2 आए। महिलाओं की उपस्थिति 0 थी। और अब देखिए, मुंबई में 1885 में डब्ल्यूसी बनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना। यह महत्वपूर्ण बात है। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। किस सन में हुआ? 1886 में हुआ। पूछता है कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया? तो हमें बिना गलती की दादा भाई नौरोजी पर टिक मारना है। किस पे?
दादा भाई नरौजी पर टिक मारना है। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ 1886 में हुआ और कौन अध्यक्षता किया? दादा भाई नरौजी। और दादा भाई नरौजी सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं, समझे आप। दादा भाई नरौजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी बनाया था। कौन सा एसोसिएशन बनाया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था। किसने बनाया था? दादा भाई नरौजी ने बनाया था। तीसरा अधिवेशन कहां हुआ? मद्रास में हुआ। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन बेटा मद्रास में हुआ। कब हुआ? 1887 में। कौन अध्यक्ष हुआ? बदरुद्दीन तैयब अध्यक्ष हुए। कौन अध्यक्ष हुआ? बदरुद्दीन तैयब अध्यक्ष हुए। उल्लेखनीय बात है, पहली बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष कब बना? तीसरे अधिवेशन में। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में पहली बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष बना। पूछता है उसका नाम क्या है? तो बदरुद्दीन तैयब। और ये बात ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जो हैं कांग्रेस के संस्थापक सदस्य हैं। और ये अधिवेशन कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। चौथा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन आप देखिए, यूपी वाले ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब उत्तर प्रदेश में हुआ? 1888 में। कहां हुआ? इलाहाबाद में। 1888 कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन बना? जॉर्ज यूल। कौन बना? जॉर्ज यूल। ये क्या विशेष बात है? पहला अंग्रेज अध्यक्ष है। क्या है? पहला अंग्रेज अध्यक्ष है। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब। और पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज अध्यक्ष। जॉर्ज यूल कौन है? पहला अंग्रेज अध्यक्ष है। अब मेन कुछ आपको अधिवेशन बताते हैं। 1896 का जो अधिवेशन है कांग्रेस का, कलकत्ता का, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी कर रहे हैं, इसमें एक विशेष बात हुई कि रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम पहली बार गाया। प्रश्न पूछता है किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार किया? तो आप क्या कहेंगे? कलकत्ता अधिवेशन 1896। ये पूछ रहे कि जिस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर वंदे मातरम गाए उसकी अध्यक्षता कौन किया? तो रहमतुल्लाह सयानी ने किया। रहमतुल्लाह सयानी ने किया। और अगला देखिए, लखनऊ का अधिवेशन 1899। लखनऊ में कब अधिवेशन हुआ? 1899। रमेश चंद्र दत्ता ने किया। किसने किया? रमेश चंद्र दत्ता। पहली बार रेवेन्यू फिक्सेशन की बात की गई, भूमि राजस्व के निर्धारण की मांग की गई। किसमें? लखनऊ अधिवेशन 1899 के द्वारा। कौन अध्यक्षता कर रहा था? रमेश चंद्र दत्ता। और आप देखिए, पहली बार गांधी किस अधिवेशन में आए? पहली बार गांधी आए कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। कलकत्ता में अधिवेशन 1901 में चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा? दिनसा वाचा कर रहे थे। कौन कर रहा है? दिनसा वाचा। ये दिनसा वाचा जो ना कांग्रेस का संस्थापक सदस्य है। क्या है? कांग्रेस का संस्थापक सदस्य है। कौन? दिनसा वाचा। ये कब अध्यक्षता कर रहा? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में कर रहा है। और उल्लेखनीय बात है, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में आए कांग्रेस को देखने। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है टेट के लिए
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टीजीटी, पीजीटी, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता का अधिवेशन 1901 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा कर रहे हैं। क्या घटना हुई? गांधी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? गांधी आ रहे हैं पहली बार कांग्रेस का दर्शन करने। कौन आया बेटा? गांधी आए। कौन आया? गांधी। कब? किस अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में। कब? किस सन में? 1901 में। 1901 में। फिर 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है। आजकल बनारस बहुत फेमस जगह हो गई भैया, बनारस के बारे में खूब ध्यान रखिएगा। बनारस में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1905 में हुआ। और 1905 में और क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ये गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने। कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले। और स्वदेशी आंदोलन की बात किया। गोखले ने पहली बार कहा अध्यक्षता कर भारत भारतीयों के लिए होना चाहिए। यहीं से उग्रवादी आंदोलन की नींव एकदम पूरी बन करके इमारत दिखने लगी है। 1906 में तो पूरी इमारत तैयार हो जाती है उग्रवादी कांग्रेस की। कलकत्ता। फिर 1906 में आप देखिए क्या हो रहा है? कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन बन रहा? दादा भाई नरौजी। एक बात याद रखना बच्चों, क्या कि दादा भाई नरौजी को इंग्लैंड से बुलाया गया, कहा आइए आप अध्यक्ष बनिए, क्योंकि कांग्रेस में रार मच गई थी। उग्रवादी गुट तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन फिरोज शाह मेहता ने मध्यस्थता किया और इंग्लैंड से दादा भाई नरौजी को बुलाया और उनको अध्यक्ष बनवाया। एक महत्वपूर्ण बात हुई कि उग्रवादी गुट ने अपने प्रस्ताव रखे 4, वो प्रस्ताव पारित हो गए। कहां के अधिवेशन में? कलकत्ता के 1906 के अधिवेशन में। वो 4 क्या प्रस्ताव थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। क्या क्या? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। क्या पारित हुआ? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज। ये 4 बातें रटी होनी चाहिए आपको। स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। 1907 का अधिवेशन, 1907 का जो अधिवेशन है ये सूरत में हुआ। क्या हुआ? सूरत में। पूछता है प्रश्न, किस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया? तो 1907 के सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में 2 फाड़ हो गया, नरम पंथ, गरम पंथ। क्यों हुआ? क्योंकि जो उग्रवादी गुट था वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहता था और उदारवादी गुट रास बिहारी घोष को बनाना चाहता था, और बहुमत उदारवादियों का था। तो रास बिहारी घोष चुनाव जीत गए और लाला लाजपत राय नहीं बन पाए। तो 2 गुट बन गया, नरम पंथ, गरम पंथ, और गरम पंथियों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ये बात आप जान लीजिए। कब? 1907 में। रास बिहारी घोष उदारवादी हैं, ये चुनाव जीत जाते हैं और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और अब 1910 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। इलाहाबाद में कब अधिवेशन हुआ? 1910 में। यहां कौन अध्यक्ष बन रहा है? विलियम बेंडरवर्न। कौन बन रहा है? विलियम बेंडरवर्न। विलियम बेंडरवर्न का कोई बड़ा काम बता दीजिए आप। तो बड़ा काम इनका है सेफ्टी वाल्व। वाल्व का कॉन्सेप्ट दिए भैया। क्या दिए? सेफ्टी वाल्व का कॉन्सेप्ट दिए। कौन दिया था? विलियम बेंडरवर्न ने दिया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी, ह्यूम की जीवनी। क्या किताब लिखी? ह्यूम की जीवनी। कब लिखी? 1913
1913 में, और उसमें कहा कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन की सलाह पर सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी। 1911 का अधिवेशन आप देखिए, कलकत्ता में हुआ 1911 में। अध्यक्षता कौन किया? बीएन धर ने किया, बीएन। और यहां पर पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार कहां गाया गया? जन मन गण, कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता के ही अधिवेशन में जनगण मन भी गाया गया 1911 में, और कलकत्ता के अधिवेशन में ही 1896 में वंदे मातरम भी गाया गया। आप जान लो कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों कब गाया गया? कलकत्ता के ही अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में गाया गया, और जनगण मन 1911 के अधिवेशन में। वंदे मातरम के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी, और जनगण मन वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे बीएन धर। कौन कर रहा था? जन मन गण गाया गया तो बीएन धर अध्यक्ष थे। और इंपॉर्टेंट है लखनऊ का अधिवेशन 1916। ये जो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसका सत्र समापन भी नहीं हो पाया था, पुलिस के घेरे में हुआ था, हड्डी और मांस तक फेंके गए थे, और कांग्रेस दो फाड़ में बट गई थी 1916 के अधिवेशन में। कब? 1916 के अधिवेशन में सरो एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस का जो नरमपंथी गुट था और जो गरमपंथी गुट था, दोनों क्या हो गए? मिल गए। किसमें? 1916 अधिवेशन। अध्यक्षता कौन किया था? एसी मजूमदार। किसने किया? एसी मजूमदार ने किया। अगला ये 1917 का अधिवेशन। 1917 आप जानते ना, रूस की क्रांति हुई थी, तो क्रांतिकारी काम भारत में भी हुआ। क्या हुआ? एनी बेसेंट जो है, कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कौन अध्यक्ष बना? एनी बेसेंट बनी पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष। अमृतसर में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे 1919 में। कब? मोतीलाल नेहरू कब बने अध्यक्ष? 1919 में। कहां अधिवेशन चल रहा है? अमृतसर। इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया। किसको दिया गया? खिलाफत आंदोलन। ये किससे संबंधित आंदोलन था? तुर्की के सुल्तान से संबंधित था। तुर्की के सुल्तान से संबंधित। किससे संबंधित आंदोलन था? तुर्की के सुल्तान के लिए भारत के मुसलमान कर रहे थे। ये बात याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की के सुल्तान से है, भारत के मुसलमानों ने किया था। अब आप देखिए, कलकत्ता में विशेष सत्र बुलाया गया 1920 में, और लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता किया, और असहयोग का संकल्प पारित हुआ। असहयोग का संकल्प कब? विशेष सत्र 1920 में कलकत्ता में पारित हुआ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब हुआ? तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 में। भाषाई आधार पर कांग्रेस कार्य समिति का गठन कब? नागपुर अधिवेशन 1920। कौन अध्यक्षता कर रहा? बी राघवाचार्य। कौन कर रहा है? बी राघवाचार्य कर रहे हैं। क्या काम हुआ? भाषाई आधार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पुनर्गठन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछता है इसको। गांधी, अब और आप देखिए, गांधी आए कब कांग्रेस को देखने? 1901 में आए थे। दिनसा वाचा अध्यक्षता कर रहे थे। और गांधी खुद कब अध्यक्ष बने? बेलगाम अधिवेशन 1924। आए कांग्रेस को देखने 1901 में, और कांग्रेस के अध्यक्ष बने कब? 1924 में। यही एक
अधिवेशन है कांग्रेस का, जिसमें गांधी ने क्या किया, अध्यक्षता किया। 24 साल लग गया इनको अध्यक्ष बनने में, किसको, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे कंपटीशन के लिए, माइनर के लिए। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू पहली महिला अध्यक्ष भारतीय हैं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। 1917 का अधिवेशन कहां हुआ था, 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। और आप दोस्तों देखो, सरोजिनी नायडू जो है कानपुर में 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को। पूर्ण स्वराज का संकल्प, पूर्ण स्वराज का संकल्प किसमें अपनाया, मद्रास अधिवेशन 1927 में। किसमें, पूर्ण स्वराज का संकल्प कहां आया, मद्रास अधिवेशन 1927। कौन अध्यक्षता किया, एम.ए. अंसारी ने किया। किसने अध्यक्षता किया, एम.ए. अंसारी ने किया। और एक और विशेष बात, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में, कब, 1928 में कलकत्ता में। कहां, कलकत्ता में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। और जवाहरलाल नेहरू 1929 में, पिता ने कब किया अध्यक्षता, 1928 में कलकत्ता में। और बेटे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे हैं लाहौर में 1929 में। और लाहौर में रावी नदी के किनारे अधिवेशन चल रहा है। किस नदी के किनारे, 1929 का अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर चल रहा है। और पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित हुआ, पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित हुआ। और ये घोषणा कर दी गई कि हर 26 जनवरी को हम क्या, 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। फिर जवाहरलाल नेहरू 1930 के फैजपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं। फैजपुर अधिवेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बाबू। क्यों, क्योंकि ये पहला अधिवेशन है जो गांव में हो रहा है। गांव में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा है, 1937 का अधिवेशन कहां हो रहा है, फैजपुर में हो रहा है। अध्यक्षता कौन कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। और एक बात आप जानिए, हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन 1938, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। किसने अध्यक्षता किया, सुभाष चंद्र बोस। कौन, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा 1938 के अधिवेशन का अध्यक्षता किया। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए, अध्यक्षता की। त्रिपुरी अधिवेशन था, क्या, कौन सा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस चुनाव तो जीत गए, लेकिन इनका विरोध हुआ तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस की जगह किसने किया अध्यक्षता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और रामगढ़ का अधिवेशन 1940 में इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। और इनके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, भारतीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर। राधा कृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस और अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र भारत से पहले अंतिम अधिवेशन मेरठ में हुआ 1946 में। और उसकी अध्यक्षता कौन किया, जेबी कृपलानी ने किया। कौन किया, जेबी कृपलानी ने किया। ये आजादी के पहले
आजादी से जस्ट पहले का अधिवेशन है, इसके बाद कोई अधिवेशन हुआ नहीं। और जब भारत को आजादी मिली तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन था? जेबी कृपलानी थे। कौन था? जेबी कृपलानी थे। हम समझते हैं कि हमारे ये फैक्ट्स आपको समझ आए होंगे, आपको अच्छा लगेगा। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, हमें प्रोत्साहित करिए। मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न, LEARN, लर्न विथ WITH, विथ DRGT, लर्न विथ DRGT। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहित करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।